नमस्कार। आज हम करने वाले हैं मीना काकोडकर की कहानी ओरे चुरंगन मेरे। यह एक कोकड़ी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र पहले हम देख लेते हैं तो हमें कहानी समझ में आएगी। रघु है जो 8 वर्ष का बच्चा है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। पिता है सुरंग है जो उनके पड़ोस में रहती है। रघु की एक मौसी है और उसके दोस्त हैं श्री और बिंदित। रघु की माँ की मृत्यु होने के बाद पिता बहुत उदास होते हैं। रघु भी रो रहा होता है। ऐसे में पड़ोस में झोपड़ी में रहने वाली अ, सुरंग आती है और एक दिन वह सुरंग के साथ सोता है। अगले दिन मौसी आती हैं रघु की और वह उसे बहुत प्यार करती हैं। वह उसकी बहन का बेटा होता है। मौसी जो है होती हैं निसंतान होती हैं और वह रघु के पिता से रघु को अपने पास भेजने के लिए मनवा लेती हैं कि अगर तुम काम करने चले जाओगे तो रघु का क्या होगा। इस तरह से वो रघु उन मौसी के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। जो रघु होता है वो खुश भी होता है और खुश नहीं भी होता है। बालमन है। पिता से वह प्यार करता है। पिता के साथ वह छोटे पुल पर मछली बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस जगह से। पिता के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब वह जाता था तो पुल के में मछली के नीचे मछली पकड़ने जाता था। मछली लेकर आते थे जो मछली उसकी माँ पकाया करती थी। इसके अलावा शनिवार के दिन बड़ा बाज़ार लगता था। उसमें पिताजी जो थे वो रस्सियाँ बेचते थे और एक बड़ा सा छाता खोल दिया जाता था धूप होने पर। वो उसके नीचे बैठते थे और पिताजी जो है चना और मूंगफली उसे खिलाते थे। छोटी छोटी यादें हैं उनके घर। माँ की मृत्यु के बाद जो है पिताजी शनिवार को भी नहीं गए और कहीं भी नहीं जाने से रघु बालमन है, छोटा सा है, 8 साल का बच्चा है। उसका मन जो है वो घुटने लग जाता है। तो वह मौसी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। मौसी और वो दोनों चल पड़ते हैं और जब उसे पता चलता है कि बस में जाएंगे तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार वह तीनों माँ, बाबा और वो बस में गए थे जब वो एक मेले में गए थे। मौसी का घर जो था इनके घर से बेहतर था। वह झोपड़ी मौसी का घर जो था उनकी तो झोपड़ी थी, उससे बड़ा था, चूने से पुता हुआ था। बारिश में पानी नहीं चूता था, है ना। बार बार उसका जो बाल मन होता है वो प्रेजेंट को और पास्ट को कंपेयर करता है और जो पास्ट के साथ जो स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं उसकी, जो मधुर स्मृतियाँ ही हैं, उनको वह बार बार याद करता है। वर्तमान अच्छा होते हुए भी वह विगत को समय को याद करता है। जब वह मौसी के साथ सोता है तो उसको चूँकि मौसी के कपड़ों से फूलों की खुशबू आती थी तो उसे अपनी माँ की याद आती है। उसे माँ के कपड़ों में धुएँ की स्मेल आती थी क्योंकि लकड़ी से खाना बनता था और मौसी उसको पाठशाला में पढ़ने भेजती है तो यहाँ भी उसे यहाँ की पाठशाला कम पसंद आती है क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्त थे, पंडित और श्री थे जिनके साथ वो एंजॉय करता था। रास्ते में बरगद का पेड़ पड़ता था जिसकी जड़ें पकड़कर वो लोग खूब घुमा करते थे। यद्यपि यहाँ के पाठशाला में भी जब वो जा रहा है तो यहाँ भी इमली का पेड़ है जहाँ पे आते जाते समय वो लोग इमली तोड़ते हैं और जेबों में अपने भर के लाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब इसकी उम्र से बड़े हैं तो कोई भी इसको अपने साथ नहीं खिलाता है। तो काम निपटने के बाद यह बोर हो जाता है। काम निपटने के बाद मौसी जो है वो खेलने इसके साथ बैठती है। कुछ खेलने पर दोस्तों की कमी मौसी भी पूरी नहीं कर पाती है। इनके घर के पास, रघु के घर के पास एक नाला था जिसमें जाकर वह नहाया करते थे वह और पिताजी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मौसी के घर के पास कुआं था जहाँ से पानी निकाल के मौसी साबुन लगा के नहलाती थी। जबकि वहाँ पर वो कभी कभी अपने पिता के साथ नदी में जाता था और कंकड़ से एक दूसरे की बॉडी को रगड़ कर वह साफ करते थे। तो चीज़ें वस्तुएं कम थी उस ज़माने में लेकिन स्मृतियाँ जो जुड़ी हुई हैं उनके कारण वह जो काल था, वह जो समय था, उसमें माँ थी। सबसे बड़ी बात थी कि उसमें माँ थी। वो रघु का सबसे बेस्ट समय था। फिर वह हमेशा स्कूल जाते समय जब वो इमली के पेड़ के पास पहुंचता था तो वापस मुड़कर
बाय करता था। एक दिन जब वह भूल जाता है तो मौसी को बुरा लगता है और उनकी आँखें भर आती हैं। निसंतान महिला, निसंतान व्यक्ति के मन में एक असुरक्षा होती है कि उसको पता था कि उसके पिता कभी भी उसे ले जा सकते हैं और वह रोक नहीं पाएगी। उस दिन मौसी उसे चुरंगन की कहानी कराती है। और ये मेरे वो चुरंगन मतलब चिड़िया का बच्चा। इस चिड़िया के बच्चे की माँ मर जाती है। मौसी आती है, उसको बहुत प्यार करती है, उसके धीरे धीरे पंख निकल आते हैं, सहलाती है, उसको मजबूत बनाती है। और एक दिन जब पंख निकल आते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़कर चला जाता है, जो कि स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन मौसी ये कहानी सुनाने के बाद रोने लग जाती है और उसको चिपका के थपथपाते हुए सुलाती है और गाती जाती है कि ओरे चुरंगन मेरे। एक दिन पिताजी आ जाते हैं। मौसी ले जाने के लिए, रघु को ले जाने के लिए मौसी प्रश्न करती है कि वहाँ पे लेकर जाओगे तो कैसे, किसके पास रखोगे, कैसे रखोगे इसको। तब पिताजी कहते हैं कि भाई मैंने दूसरी शादी कर ली है। मौसी कहती है अभी तो, अभी से इतनी जल्दी? अभी तो गए हुए ज़्यादा, इसकी रघु की माँ को गए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। तो पिताजी अपनी अपने उस समय का कि कैसे बिना किसी के कैसे घर मैनेज होता है, इसलिए मेरी मजबूरी में मैंने ये किया है। चूँकि रघु ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई होती हैं सौतेली माँ की, तो उसके मन में सौतेली माँ को लेकर बहुत सारा डर रहता है। मौसी भी कहती है कि सौतेली माँ के साथ कैसे रहेगी, लेकिन पिताजी कहते हैं कि वह सौतेली माँ को, जो जिससे मैंने शादी की, उसको जानता है और वह उससे बहुत प्यार करती है। जब रघु नाम पूछता है तो वो कहते हैं सुरंग, और सुरंग का नाम सुनते ही जो रघु है वो उछल पड़ता है। वो कि रघु कि सुरंग तो कभी सौतेली माँ हो ही नहीं सकती। सुरंग के कपड़ों में से तो जैसे माँ के कपड़ों में से धुएँ की खुशबू आती थी, वैसे ही उसके कपड़ों में से धुएँ की खुशबू आती है। वो तो प्यार करती है। रघु से मौसी पूछती है कि क्या तू जाएगा, क्या तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? रघु जवाब देता है अच्छा लगता है, पर पिताजी के साथ और अच्छा लगेगा। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। सब सामान इकट्ठे होते हैं और वह और पिताजी वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में वह पूछ रहा होता है कि क्या नाले में अभी तक पानी है? हम छोटे पुल पर मछलियाँ पकड़ने जाएंगे नहीं आए, सुरंगिया हमारे साथ रहेगी, है ना। उसको बहुत सारी कहानियाँ सुनानी थी शीरी और बेंदित को। उसने इमली भी तोड़ रखी थी जो उन लोगों के साथ शेयर करनी थी। जब वह बस में बैठता है और अब बोलते बोलते जेब में हाथ डालता है, तब उसको मौसी के दिए हुए पेपरमेंट हाथ में रखते हैं, हाथ पे आते हैं, और तब उसे याद आता है कि वह इन पेड़ के पास पहुंचने के बाद हाथ हिलाना, मौसी को हाथ हिलाना भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था। बहुत ही मार्मिक कहानी है। शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, प्रतीकात्मक है। चुरंगन यहाँ रघु है निसंदेह, है ना। और कला पक्ष में संवाद लंबे नहीं हैं, छोटे छोटे संवाद हैं, बोलचाल की भाषा है और सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। MSD 12 की यह कहानी है। अगर आपको पसंद आए, आपको और आगे भी वीडियोस देखने हैं इस तरह के, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।